भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए उक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। आज यहाँ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही 15 अनमोल वचनों को। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना जन्म लेती है, न मरती है, न इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं, मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है आर, ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्म फल में दखल देता हूं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण अनमोल वचन। श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए श्री कृष्ण के अनमोल वचन। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। मन पर नियंत्रण कर आप अपने शत्रु को पराजित कर सकते हैं। अगर मनुष्य खुद पर विश्वास करे तो वह अपने हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहते हैं, इंसान वैसा ही बनता चला जाता है जैसा वह सोचता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के सीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली हुए और विश्वास कभी गलत नहीं होते, यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल के भरोसे जीते हैं, उन्हें श्री कृष्ण मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ना तो उनके भूतकाल में है और ना ही भविष्यकाल में है। मनुष्य के जीवन का असली सुख उसके वर्तमान काल में ही है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर अपना ध्यान मुझ में लगाता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। सफलता हासिल करने के लिए आपको अपनी बुद्धि स्थिर रखनी होगी। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपना कर्म करते समय कभी लाभ हानि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। केवल इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें, फिर उसका फल चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ईमानदारी से कार्य करने से ही मन को संतुष्टि मिलती है। मनुष्य सुख सुविधाओं की प्राप्ति के बाद इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली सुख तो मन के भीतर होता है। इसलिए अपने मन पर काबू रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुरी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है, उसे जीवन में सुख प्राप्त होगा। गीता के अनुसार कर्म ही पूजा है और व्यक्ति को अपने कर्म पर फोकस रखना चाहिए। कर्म करते उसके फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो लोग कर्म करने से पहले ही उसके अच्छे बुरे फल के बारे में सोचकर कर्म करना छोड़ देते हैं, उन्हें मूर्ख समझा जाता है। इसलिए कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि अच्छे कर्म और मेहनत का फल भी हमेशा अच्छा ही होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए,
क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। वो बदलती जरूर हैं। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो वह रिश्ता मुझसे बना लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है।